तो ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम पे बातचीत होनी है आज। इसको प्रूफ कैसे करते हैं और ये क्या कहती है ये देखिए। तो हम लोग अब शॉर्ट में इसको CLT रहा करेंगे, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। और इसमें आपके पास कुछ इंडिपेंडेंट और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, इस शब्द को देखिएगा प्लीज। तो हम IID भी कई बार यूज करेंगे अब शॉर्ट में। तो दो नए शब्द आपने देखे, एक तो IID और दूसरा CLT। तो कुछ वेरिएट्स हैं, सब इंडिपेंडेंट है आपस और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। हर एक का मीन म्यू है और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है। ये सेम है सबके लिए, मतलब म्यू और सिग्मा सभी के लिए सेम है। ठीक है। टेट द रैंडम वेरिएट्स, अब एक नया सब्स्टिट्यूशन किया जेड और जेड इस तरह से लिया है आपके सामने। तो फिर जब n इंफिनिटी हो जाएगा तो ये जेड जो होगा वो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट की तरफ जाएगा जिसका मीन म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है। तो ये वहां को टेंड करेगा जब n इंफिनिटी हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए कि शुरू में नॉर्मल वेरिएट है नहीं लिखा है, सब वेरिएट इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। और जब n इंफिनिटी को ले जा रहे हैं आप, तो ये जो नया वेरिएबल आपने जेड इंट्रोड्यूस किया है ये नॉर्मल बन जाएगा। तो मामला वही है, n इंफिनिटी की ओर जाने पे ये सामान्य से डिस्ट्रीब्यूशन भी कंबाइंड होके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ओर जा रहे हैं। इसी को हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहते हैं। कहना क्या चाह रहे हैं, क्या थोड़ा सा आइडिया आ पाया आप लोगों को? जैसे आप बाइनोमियल को पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बनाया आपने, तो इनको क्या बनाए इस पे बातचीत होनी। अच्छा, चलिए हम MGF की मदद लेंगे इसमें। आपको जेडन दिया हुआ है, वो ठीक है। स्टैंडर्ड जो नॉर्मल वेरिएट था बच्चों, उसका MGF याद है? मैं ऐसे लिख देता हूँ, वी नो दैट द MGF, इसको हम MT कह देंगे, ऑफ अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट Z, which is equivalent to normal distribution with 0 and 1 is given by, किसी को याद है भाई? सर जो जनरल वाला होता है उसमें म्यू और उसकी हाँ, वैल्यू म्यू डालनी 0 हो पड़ती है। गया तो हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर था तो टी स्क्वायर हो गया। e टू द पावर हाफ टी स्क्वायर बचेगा, वो ऐसा था शायद, e टू द पावर म्यू टी म्यू टी प्लस प्लस टी हाफ सिग्मा सिग्मा टी स्क्वायर स्क्वायर। टी स्क्वायर ऐसा आता था। यहाँ पर म्यू 0 है और सिग्मा 1 है, तो खाली इतना बचा। अच्छा, ठीक हो गया। चलिए, हमें ये पता है तो Z1 Z2 Z3 जो है अ, आपके पास डिफरेंट वेरिएबल हैं अब। शुरू में X1 X2 लिए थे, फिर सब्स्टिट्यूट करके वो नया Zn लिया। कैसे सब्स्टिट्यूट किया ये ऊपर मैं आपको इनसर्किल करके दिखा रहा हूँ, ये वाला। इनमें से किसी को भी मान लीजिए, तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। लेट M सफिक्स में Zn T डिनोट MGF ऑफ Zn। तो हम क्या प्रूफ करेंगे अब? इसमें जो Zn का आपके पास MGF है वो ये इधर को जाएगा जब n इंफिनिटी जाएगा। वी सेल सबसे बड़ी दिक्कत नॉन स्टेटिस्टिक्स बैकग्राउंड वालों के लिए जो करना क्या है,
तो हमारा काम इतना है, वी शैल प्रूव दैट जो जेड का एमजीएफ है दैट टेंड्स टू एम टी मतलब e टू द पावर टी स्क्वायर बाई टू, कब एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये दिखाना है बस मुझे। इस पूरे पेज में मैं समझा पाया आप लोगों को कि करना क्या है एक्चुअल में। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, फिर अब इसको प्रूव करते हैं। तो वहां से लेते हैं जेड एन का एम जी एफ, एम जेड एन ऑफ टी आप अगर लेंगे तो ये होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर टी इंटू जेड एन, यही लेंगे बेसिक डेफिनेशन से। यस सर। ठीक हो गया। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ, इसको मैं लिख रहता हूँ एक्सपेक्टेशन ऑफ टी। ठीक है, जेड एन को क्या लिख सकते हैं, एच एन माइनस म्यू अपॉन क्या लिखा था, सिग्मा अपॉन रूट एन जेड एन, पिछले पेज में ऐसा लिया है। ये वेरीफाई करो तो, ये वाला जेड एन चीज ये वाला ले लिया। तो आपने ये लेना है, एच एन बार था ना, ठीक हो। ई तो ठीक है, बाहर से एक्सपोनेंशियल ऑफ, ऐसे ब्रैकेट ले आता हूँ, एन ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा टी रूट एन अपॉन सिग्मा, फिर ब्रैकेट ले लो, एक्स एन बार का मतलब एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स एन अपॉन एन, क्या ऐसे लिख सकता हूँ एक्स एन बार को माइनस मी, ध्यान से देखिएगा, टी रूट एन अपॉन सिग्मा बाहर है, बाकी एक्स एन बार की वैल्यू रखती है। सिंप्लीफाई करूं तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ, एलसीएम लेंगे तो एन म्यू आ जाएगा अपॉन एन, एन से एट एन कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी अपॉन रूट एन, और यहाँ पर जो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एन सो ऑन एक्स एन माइनस एन म्यू अपॉन एन आता, वो रूट एन ले लिया तो सिग्मा आ जाएगा बस। क्या मैं ये समझा पाया, देखिए तो दो ब्रैकेट ले लेंगे ना, यस सर। एक और था, हाँ ठीक है। अच्छा, जितने एक्स हैं उतने ही म्यू हैं, तो केवल मैनिपुलेशन है, कोई बहुत बड़ा वैसा टफ काम नहीं है। टी अपॉन रूट एन, ये तो ठीक है। बाकी मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स वन माइनस म्यू अपॉन सिग्मा प्लस एक्स टू माइनस म्यू अपॉन सिग्मा प्लस एंड सो ऑन एक्स एन माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ब्रैकेट ये वाला एक हो गया, दूसरा तीसरा है। देखिए तो प्लीज, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, कोई चीज ना समझ में आई हो तो बोलिए। नो सर। हम्म, ये ई की पावर में है सब, ध्यान दीजिएगा। तो ई की पावर में एडिशन में है, तो ई की पावर अलग अलग कर लें तो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ
मैं ऐसे कर देता हूँ। पहला ई की पावर, कलर बदल देता हूँ ताकि आपको साफ थोड़ा कंट्रास्ट में दिखे। ई की पावर में हाँ t/√n टाइम्स x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा एंड सो ऑन लास्ट ई की पावर t/√n xn माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ई की पावर में ही मल्टीप्लाई में ऐसे ले सकते हैं। ये ठीक है। यस सर। यस सर। अच्छा, तो ये ई की पावर आपने जो सबसे पहले लिखा था सबसे ऊपर, उस हिसाब से ये ई की पावर में जिसका एक्सपेक्टेशन आ रहा है पहला ई की पावर, आप इंडिपेंडेंट है तो तोड़ देंगे अलग अलग में। अलग अलग तोड़ दें। t/√n x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, सबका एक्सपेक्टेशन अलग हो जाएगा। ई की पावर t/√n xn माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। बिल्कुल, यहाँ पर लिख लेंगे एज x1 x2 xn आर इंडिपेंडेंट। तो बस इतना ठीक है, मैनिपुलेशन वाली चीजें हैं, बहुत ज्यादा टफ काम नहीं है। ये हमने ले लिया। हम मान लेते हैं कुछ थोड़ा छोटा बना लेते हैं इसको। लेट एक्स आई माइनस म्यू अपॉन सिग्मा को मैं वाई आई ले लेता हूँ। तो आपके पास जो लेफ्ट में एम जेड एन था टी, वो आ जाएगा e/e⁻ t/√n इंटू y1 से लेके एक्सपेक्टेशन ऑफ e⁻ t/√n इंटू yn। चलो, इस पेज में इतना हो गया। मैंने, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लिया हो तो देख लीजिए। हाँ, यहीं पर लिखना है, इसी ठीक रहता है। सबसे ऊपर वाला जो पहला एक्सप्रेशन मैंने लिखा है उस हिसाब से थोड़ा आइडिया लगाइए। इसको क्या लिख सकते हैं मैं, ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हो सकता है। इसको मैं एम में ले लेता हूँ, फिर एम ऑफ y1 ऑफ t/√n। क्या ऐसा लिख सकता हूँ इसको, पहले वाले को एम वाई एन ऑफ t/√n। बच्चों, एमजीएफ की प्रॉपर्टी से ऐसा कर सकते हैं क्या? यस यस सर। अच्छा, अब थोड़ा सा फिर एक बार थोड़ा मैनिपुलेशन और है, तो फिर यहीं पर मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है एमजीएफ में, एम सी एट्स ऑफ टी टू एम एट्स ऑफ सी टी। ये है हम प्रॉपर्टी, इसका यूज कर लेते हैं। y1 की वैल्यू रख लेते हैं। y1 आपके पास जो है, y1 कितना है देखो तो यहाँ से, ये वाले से जैसे y1 लिखना है तो ये हो जाएगा x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ठीक है, तो चलो मैं अगले पेज में दिखाता हूँ। तो एम जेड एन टी इक्वल टू कितना है, कैपिटल एम। y1 की जो मैं क्या लिख सकता हूँ, x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा टाइम्स
टी अपॉन रूट एन से लेकर लास्ट एच एन माइनस म्यू अपॉन सिग्मा टी अपॉन रूट एन। ये हो गया। अब आप ऐसे समझिए कि एम सी टाइम्स एक्स आई माइनस म्यू है टाइम्स टी। तो मैं इस पर क्या लिख सकता हूँ, एम एक्स आई माइनस म्यू ऐसे ही सी टी यहां लिख लूं, यही था पिछले पेज में जो बताया। एम सी एक्स, इसको कैपिटल एक्स समझिए, तो ये तो यही है सी टी। तो सी का मतलब 1/सिग्मा है बच्चों। यहां पर देखिए तो इस पूरे में सी क्या हुआ फिर, 1/सिग्मा। 1/सी। तो मैं इसको एम एक्स वन माइनस म्यू ऐसे ही सी का मतलब 1/सिग्मा, तो ये हो जाएगा टी अपॉन सिग्मा रूट एन, ऐसा लिख सकता हूँ। और लास्ट में एम एक्स एन माइनस म्यू टी अपॉन सिग्मा रूट एन। प्रॉपर्टी वही है, अगर आप प्रॉपर्टी है एप्लीकेशन समझ पा रहे हैं एमजीएफ को। ठीक है, सपोज सब में एक ही टी अपॉन सिग्मा रूट एन है, उतना भी कौन लिखे, छोटा सा अल्फा ले लो, तो आपके पास एम जेड एन टी एम एक्स वन माइनस म्यू अल्फा से शुरू करके एम एक्स एन माइनस म्यू, एक्स एन साफ हट गया प्लस अल्फा, सभी अल्फा कर दिए, सभी अल्फा ही है। ठीक हो गया। अब मैंने सब्स्टिट्यूशन जो ले रखा है थोड़ा उस पर ड्रॉ कीजिए। एक्सपेक्टेशन निकालिए तो एक्स आई माइनस म्यू का, तो एक्सपेक्टेशन तो अलग अलग हो जाएगा दोनों का, एक्सपेक्टेशन दिस माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू, म्यू तो कांस्टेंट है, वो तो वही रहेगा। ये एक्सपेक्टेशन है म्यू ही है, सबका म्यू मेन म्यू था माइनस म्यू, तो ये जीरो आ जाएगा। आप इसको कोई इक्वेशन न मान लीजिए, नहीं है तो वन ही मान लीजिए। अच्छा, वेरिएंस ऑफ एक्स आई माइनस म्यू, इसको निकालिए। तो वेरिएंस एक्स आई यही रहेगा या नहीं, ये कहीं पर पढ़ा आप लोगों ने, प्लस वेरिएंस ऑफ ए वेरिएंस। एक्स प्लस बी या एक्स प्लस लैम्डा, उतना ही होगा जितना वेरिएंस ऑफ वेरिएंस एक्स है। प्लस वेरिएंस। हेलो, यस ये ये बच्चों पढ़ा कहीं, कुछ वेरिएबल्स हैं, सर। सपोज आपके पास वेरिएबल एक्स वन एक्स टू एक्स एन है, मैंने सभी में लैम्डा जोड़ दिया, तो ये हो गया एक्स वन प्लस लैम्डा से लेकर नई सीरीज एक्स एन प्लस लैम्डा। तो जो वेरिएंस एक्स्ट्रा आएगा वही वेरिएंस एक्स्ट्रा भी आएगा, वेरिएंस को ट्रांसलेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कहीं पढ़ाया है मैंने, मेरे ख्याल से मैंने यस सर। होगा शुरू वाले में जो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के बारे में चर्चा हुई होगी, तो ये बताया हो। तो यहाँ लैम्डा की जो माइनस म्यू है, तो वेरिएंस एच आई माइनस म्यू उतना ही होगा जितना वेरिएंस ऑफ एच आई है, और ये आपको शुरू में ही दे रखा है, ये सिग्मा स्क्वायर है क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है। ठीक है, अगर ये समझ में आता है तो ऐसा करते हैं ना, एक को सॉल्व कर लेते हैं किसी को, एक्स वन माइनस म्यू अल्फा को ही सॉल्व कर लेते हैं। नाउ इक्वेशन वन की एक टर्म को सॉल्व कर लेते हैं, एम ऑफ एक्स वन माइनस म्यू अल्फा, मतलब ये हुआ क्या, अब कितना हुआ इसको देखिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर अल्फा इंटू एक्स वन माइनस म्यू, इतना आया है, यही तो था ये पीछे भी वहीं से। यस सर। अच्छा, एक्सपेक्टेशन तो ठीक है, ई की पावर एक्स्ट्रा एक्सपेंशन वन प्लस एक्स अपॉन अल्फा
x1 माइनस म्यू प्लस अल्फा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू x1 माइनस म्यू का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस इन सो 8 और लिख लो यार, अल्फा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, लास्ट में प्योर मैथ्स की जरूरत ही हर जगह है, प्लस एंड सो ये है। तो अलग अलग कर देते हैं। तो वन तो कांस्टेंट है, उसका मीन वन ही आना है, वो तो हर जगह वन ही रहेगा, वन प्लस इसमें अल्फा तो कांस्टेंट है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 माइनस म्यू प्लस अल्फा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू या टू ही चलो, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 माइनस म्यू का होल स्क्वायर अल्फा क्यूब अपॉन 6 एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 माइनस म्यू का क्यूब प्लस एंड सो या एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 माइनस म्यू क्या आएगा सेकेंड टर्म, जीरो। ये टर्म तो जीरो हो गई, ये वाली, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है सिग्मा स्क्वायर ऐसे, तो आगे पता नहीं है तो उनको नेक्स्ट पेज पे करते हैं, चलिए। आपने नोट कर लिया है ये? यस सर। तो हम निकाल रहे हैं एम x1 माइनस म्यू ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, पहली टर्म वन थी, दूसरी टर्म जीरो थी, तीसरी टर्म में देखो बेटा अल्फा स्क्वायर बाई टू इंटू सिग्मा स्क्वायर आ गया, नेक्स्ट टर्म में अल्फा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 था 6, इसको ऐसे रखो, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 माइनस म्यू का होल क्यूब प्लस एंड सो ऑन, ये आ जाएगा सब। अल्फा की वैल्यू रख लो, अल्फा तो आपने सिंपलीफाई करने के लिए रखा था, अल्फा क्या था यार, पीछे देखो तो, टी सर पी अपॉन अपॉन सिग्मा। सिग्मा रूट एन, ठीक हो गया। तो वन प्लस अल्फा स्क्वायर वन बाई टू ऐसे ले लेता हूँ, टी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर इंटू एन इंटू सिग्मा स्क्वायर, 1/6 अल्फा क्यूब तो टी क्यूब अपॉन सिग्मा क्यूब इंटू एन रूट एन इंटू e to the power x1 माइनस म्यू का होल क्यूब प्लस एंड सो ऑन। इसको आप वन प्लस यहाँ सिग्मा स्क्वायर कर दिया, टी स्क्वायर अपॉन टू एन है प्लस, बच्चों इसको एक्चुअली हमने एन इन्फिनिटी ले जाना है, तो ज्यादा पावर लेके कोई फायदा नहीं है। आप देखिए सब में नीचे एन आ रहा है, तो मैं ऐसे ऐसे लिख दूं मैथ्स की लैंग्वेज में, टी स्क्वायर अपॉन टू एन एम x1 म्यू एल। अरे भाई ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर, ये वो फंक्शन है ना टी स्क्वायर अपॉन टू का। हाँ, अगला जो भी एन नीचे ज्यादा बढ़ता जाएगा ना, हम्म। तो मतलब ये कन्वर्जेंट सीरीज होगी, क्योंकि एन इन्फिनिटी जाएगा तो पीयूष आगे की टर्म जीरो होती जाएंगी ना, यस सर। मतलब डाइवर्जेंट होने का खतरा नहीं होना चाहिए, बाकी कोई बात नहीं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि एन ऊपर आ जाए, वो नहीं आएगा, बाकी मोमेंट्स आएंगे डिफरेंट, तो ठीक है, हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये एम x1 माइनस म्यू है, तो ऐसे ही सिमिलरली एम x2 माइनस म्यू अल्फा से लेके एम xn माइनस म्यू अल्फा
कैन बी कैलकुलेटेड, लिखने की जरूरत नहीं है, जगह भर रही है बहुत ज्यादा, तो मैं सब में ऐसे लिख दिया मैंने। तो बच्चों ये सब कहाँ रखना है, अब देखो पीछे वाले पेज में इक्वेशन नंबर 1 में रख दो इन सब की वैल्यू। तो एम जेड एन टी क्या आएगा देखते हैं, फ्रॉम 1, एम जेड एन टी, इनकी वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा 1 + t² अपॉन 2n प्लस t² अपॉन 2n, ये ऐसा, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट को कैपिटल पाई से लिखते हैं, ऐसा पढ़ा होगा आपने, जहां i फ्रॉम 1 to n है। लेकिन क्योंकि ये सभी बराबर ही आ रहे हैं, आई का कोई फर्क पड़ नहीं रहा, तो ये हो जाएगा 1 + t² अपॉन 2n प्लस t² अपॉन 2n, फिर पावर n कर दूं, हर एक की वैल्यू बराबर ही आ रही है, तो n बार हो जाएगा मल्टीप्लाई। अरे भाई ये ठीक है। सर इसकी जो आपने लिखा है ना सेक MZT, इसकी पावर आई होगा ना, तभी n लगाएंगे। अब सब हर एक 1 से लेकर n तक सभी यही आ रहे हैं ना, हम्म। सभी बराबर आ रहे हैं, तो सभी की पावर n कर दो सीधे सीधे। अब ये निकालना है आपने, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और अगर आपको एक्सपोनेंशियल की डेफिनेशन पता है तो ये 8 लाइन का काम है। आप जिनको नहीं पता है मैं रिकॉल करा देता हूँ। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 1/n टू द पावर n कितना हुआ, e होता है ना। यस सर। और इसमें मैंने ये बताया था आप लोगों को, क्योंकि आपकी थर्ड टर्म तो नेगलेक्ट हो रही है, वो उसे छोड़ ही दें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप दो ही टर्म लीजिए, कंफ्यूज मत होइए। 1 + t² अपॉन 2n की पावर आप क्या कर सकते हैं चाहे तो, ये n है ना, ऐसा है अभी, तो प्लीज ध्यान दीजिए, इसको क्या बना सकते हो, एक्सपोनेंशियल तो मैंने बताया था रियल इसको टी एनालिसिस। स्क्वायर से t² by 2 से हाँ, मल्टीप्लाई डिवाइड टी कर देंगे। स्क्वायर अपॉन 2n की पावर 2n/t², मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था क्योंकि मुझे तो आंसर याद भी ये था, वैसे भी ये था। जितना आप यहाँ लिख रहे हैं ना, आप ऊपर डेफिनेशन पे जाइए, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है। अगर यहाँ 1/n है तो यहाँ n है। आप ऐसे भी लिख सकते थे, लिमिट n टेंडिंग टू 0 कर लीजिए, 1 + n⁴ 1/n, तब भी वो e है, ये समझना। तो t² / 2n है, तो पावर 2n/t² कर लीजिए, लेकिन पावर तो केवल n बनाए रखनी है, तो बाहर से t² / 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, पावर की पावर मल्टीप्लाई होगा, तो इफेक्टिवली बाहर n ही तो बचा, तो ये e⁻ t² / 2 की ओर टेंड करता है। यही प्रूफ करना था, प्योर मैथ्स है सारी ही सारी, कहीं एक्सपोनेंशियल आ रहा है, कहीं एक्सपोनेंशियल का एक्सपेंशन आ रहा है पीछे ना। तो ये तो मैं समझा पाया ये वाला, यस सर। ज्योति आपको आया। यस सर, आ गया। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ बच्चों, शुरू से, ये पहला पेज था ये था। सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहती है, हम शॉर्ट में CLT बोलते हैं इसे। x1 x2 x3 xn इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, स्टैटिस्टिक्स में शॉर्ट में कई जगह IID लिखा होता है, यूनिफॉर्म वेरिएट्स ईच विद मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, लेट द रैंडम वेरिएट्स Zn को ऐसे किया, तो जो Zn है ना, वो नॉर्मल वेरिएट की ओर जाएगा, मतलब इसका
अब ये कैसे पता लगेगा जेड एन इधर को जाएगा? तो इसका एमजीएफ निकाल लो। तो जब एमजीएफ हमने लिखा भी यही है, देखिए नीचे, कि अगर ये इधर को जाएगा, e⁻t² / 2 आ जाएगा, तो हम समझ जाएंगे, हमने ये लिखा है। सबसे नीचे वाली लाइन पढ़िएगा, वी शैल प्रूव दैट एम जेड एन टी जो होगा टेंड्स टू दिस, जब एन इन्फिनिटी। ये करना है, ये समझाया मैंने। चलो, अब हमने एम जेड एन टी क्या हुआ उसको समझाने की कोशिश की, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके एक में बेसिक कैलकुलेशन है बच्चों। इसमें ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है जो नहीं समझ में आता है किसी को। सामान्य एमजीएफ के प्रॉपर्टीज हैं। एम जेड एन टी तक लाए, और एम जेड एन टी को मैंने थोड़ा और सिंप्लीफाई किया, ये कुछ प्रॉपर्टी लगा के इक्वेशन 1 तक ले आए। फिर हमने एक्सपोनेंशियल का एक्सपेंशन कर दिया। मेरे ख्याल से बस हो गया। सभी लोग सहमत हैं? यस यस सर। सर। हम्म। तो ये मेरा SCLT सेंट्रल लिमिट थ्योरम का प्रूफ।